बिना जिम और पैसों के वर्कआउट कैसे करना है। अरे भाई तू पागल हो गया है क्या? बिना जिम और पैसों के वर्कआउट कैसे होएगा? ऐसा तुम सोच सकते हो बट लेकिन हर चीज का एक अल्टरनेटिव होता है। तो ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग का भी एक अल्टरनेटिव है कि हम बोलते हैं कैलिस्थेनिक्स, और आज के डेट में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। मेरे जैसे काफी सारे बिगिनर्स की यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पता ही नहीं है कैलिस्थेनिक्स है क्या, उन्हें पता ही नहीं है स्टार्ट कैसे करना है। आज से 6 महीने पहले जब मैंने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करा था, उस टाइम पे मुझे भी एज अ बिगिनर नहीं पता था कि कैलिस्थेनिक्स क्या होता है, कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कैसे करना है और इसमें आगे प्रोग्रेस करना कैसे है। अगर तुम चाहते हो तुम्हें ये प्रॉब्लम ना हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि कैलिस्थेनिक्स होता क्या है। तो जितनी भी एक्सरसाइजेज तुम देखते हो जो भी बॉडी वेट का यूज हो रही होती है, जैसे पुशअप, पुल अप, डिप और वगैरह वगैरह, वो सब कैलिस्थेनिक्स है। और अब बहुत सारे बिगिनर्स पूछेंगे कि इन सबको परफॉर्म कैसे करना है। तो परफॉर्म करने के लिए मेनली तुम एज अ बिगनर पार्क में कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, क्योंकि ये सारी वो एक्सरसाइजेज है जिनको करने के लिए तुम्हें ना तो जिम जाना है और ना ही तुम्हें पैसे देने हैं। तो ये कोई भी कर सकता है, बट सबसे मेन पॉइंट आता है कि स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि एज अ बिगनर हमें कुछ भी पता नहीं होता। क्योंकि जब मैंने आज से 6 महीने पहले कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करा था, तो मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे और बहुत सारी क्यूरियोसिटी आती थी कि भाई मतलब कैलिस्थेनिक्स करना कैसे है, इसके अंदर क्या-क्या होता है, प्रोग्रेस कैसे करना है। तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं होता था। तो मैंने उन क्वेश्चंस को खुद वेरीफाई करा, खुद ढूँढा और उनके आंसर्स भी ढूँढे, जिनमें से मैंने बहुत सारे के आंसर ढूँढे। और मैं चाहता हूँ कि वो और भी मेरे जैसे बिगिनर्स तक पहुँचे और मैं किसी की हेल्प कर सकूँ अपने जैसे बिगिनर्स के लिए, जो मेनली रियलिटी में डेडिकेटेड हैं स्किल सीखने के लिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। एज़ अ बिगिनर स्टार्ट कैसे करना है, तुम्हें कोई हार्ड वर्कआउट फ़ॉलो नहीं करना, कोई हार्ड डाइट फ़ॉलो नहीं करनी। तुम्हें ईज़ी सा सिर्फ़ ये रखना है कि तुम रोज़ 10 मिनट दो पुशअप में, पुलअप्स में, डिप्स में, और धीरे-धीरे अपने बेसिक्स को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करो। जिसके लिए जब तुम्हारे बेसिक्स थोड़े से क्लियर हो जाएँगे और तुम्हारी फ़ॉर्म क्लियर हो जाएगी, उसके बाद तुम थोड़ा ग्रो हो सकते हो और अपनी बेसिक्स को स्किल डेवलप करने में ले जा सकते हो। जैसे कि अगर तुम बिगिनर हो तो सबसे पहले तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए कि तुम हैंड स्टैंड होल्ड कर पाओ। और हैंड स्टैंड होल्ड करने के लिए तुम्हारा गोल एक होना चाहिए कि 10 सेकंड मिनिमम और मैक्सिमम, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड। इसके बाद की टाइमिंग हम आगे डिसाइड करेंगे, बट कम से कम 10 सेकंड तो होल्ड हैंड स्टैंड होना चाहिए। इसके पहले भी बहुत सारी स्किल्स होती है जैसे फ्रॉग स्टैंड, एल सीट। ये छोटी-छोटी स्किल्स होती है जो तुम बेसिक्स करते-करते सीख जाओगे। और जब तुम्हारा हैंड स्टैंड होने लग जाएगा, सेकंड तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि तुम मसल अप अपना क्लियर करो। और मसल अप करने के बाद फिर तुम एक असली जर्नी में जा सकते हो। जैसे कि फिर तुम्हारे गोल होने चाहिए फ्रंट लीवर सीखना, फ्रंट लीवर सीखना, फ्रंट लीवर के बाद बैक लीवर सीखना, बैक लीवर के बाद 90 डिग्री, और फिर हैंड स्टैंड से 90 डिग्री में आना, 90 डिग्री से हैंड स्टैंड में जाना। तो ऐसे बहुत सारी स्किल्स होती हैं। किसी का मेन गोल होता है कि प्लान सीखना है। तो फ्लैंज के लिए मैं ऐसे बोलूँगा कि वो तुम्हारी बात की बात है। पहले तुम फ्रेंच सीखने तक के तुम रियलिटी में टिक ही नहीं पाओगे गेम में। अगर तुम कंसिस्टेंस नहीं हो या डेडिकेटिव नहीं हो तो तुम टिक ही नहीं पाओगे। तो प्लान सीखना बाद में सोचना, पहले तुम कंसिस्टेंट हो जाओ और डेडिकेशन के साथ फॉलो कर लो। तुम्हें पता चल जाए कि तुम सही में ये चीज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। डायरेक्ट प्लान्स के ऊपर कूदना ये इंटरेस्टिंग लग सकता है, अच्छा लग सकता है, बट लेकिन रियलिटी कहूँ तो अच्छा नहीं होता। क्योंकि ऐसा 6 महीने मैंने जो वेस्ट करे हैं या मैंने जो सीखा है पिछले 6 महीनों में, उसमें यही सीखा है कि स्टेप बाय स्टेप्स आगे जाओ और हर वो चीज़ को सीखने की कोशिश करो जिस चीज़ को लोग छोड़ देते हैं। तो अपने बेसिक्स के ऊपर रोज़ काम करना है, भले तुम कोई स्किल्स कर रहे हो उसके बाद भी तुम्हें बेसिक्स रोज़ करने हैं। तो ये तो बात हो गई कि स्टार्ट कैसे करना है। अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है कि आगे प्रोग्रेस कैसे करना है। मैंने तुम्हें क्लियर कर ही दिया है ये स्टार्ट के साथ वाले पॉइंट में ही। अगर तुम्हारे पास फिर मेरे जैसे पैसे नहीं है या फिर जिम जाने का टाइम नहीं है और तुम घर पे वर्कआउट करना चाहते हो, तो मैं तुमसे कहूँगा बेस्ट अल्टरनेटिव है कैलिस्थेनिक्स। तो तुम उसको चूज़ करो और उसको ट्राई करो घर पे, धीरे-धीरे प्रोग्रेस करते रहो और एक टाइम आएगा तुम्हें रियलाइज़ होएगा खुद कि तुमने बेस्ट चॉइस करी थी। सब्सक्राइब कर लो। और मैंने अभी अपनी कैलिस्थेनिक्स जर्नी स्टार्ट करी है,
तो हम दोनों एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और इंस्टा पे तो तुम मुझे डीएम कर ही सकते हो, तो वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए, sayonara।